10th standard, science 2, 6th chapter, animal classification. So today we are going to study about the phylums, जो 10 phylums है. और इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो. मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सब सीक्वेंस में अवेलेबल है, ठीक है. बिकॉज इसमें बहुत कुछ ऐसा आएगा जो वो वीडियो से रिलेटेड है. जैसे बॉडी सिमेट्री, तो 3 टाइप की सिमेट्री है, बायलैटरल है, असिमेट्रिक है, रेडियल है ना. तो ये पहले वाले वीडियो में कवर हो चुका है. तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले वाला वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में अवेलेबल है, तो आप वो देखो और फिर कंटिन्यू करो, ठीक है. और भी इसमें बहुत सारे, जैसे आई सेड यू अबाउट बॉडी सिमेट्री, वैसा ही डाइपोब्लास्टिक बॉडी है या ट्राइपोब्लास्टिक है, तो ये भी पहले वाले वीडियो में कवर हुआ है कि डाइपोब्लास्टिक बॉडी क्या होती है, फिर यूसोलोमेट्स क्या है, सूडोमेट्स क्या है. देखो यहाँ पर ही दिया है, यू कैन सी. ये प्रीवियस वाले, इसके पहले वाले वीडियो में सब कवर हो चुका है. तो जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो न्यू है उनको पहले इसके पहले वाले वीडियो देखकर आकर ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज फाइलम पोरिफेरा. The animals are with simplest body plane and are called as sponge. ये सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स है और इनको स्पॉन्ज भी कहा जाता है, ठीक है, स्पॉन्ज. दे बेज न्यूमरस पोर. इनकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं, पोर्स. एंड दे ऑन देयर बॉडी द पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया और ऑस्क्यूला. इनके बॉडी में जो छेद होते हैं, बारीक बारीक होल्स होते हैं, उसको ऑस्टिया या ऑस्क्यूला कहते हैं, ठीक है. तो यॉल कैन सी यहाँ पे बहुत सारे बारीक बारीक स्पॉट्स है, ठीक है. ये सब पोर्स है. या यहाँ ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डॉट्स दिए हैं वो पोर्स है जहाँ से पानी अंदर जाता है, ठीक है. और ये आउटलेट है ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया, ऑस्क्यूला. ऑस्क्यूलम भी कहते हैं, ऑस्क्यूला. ये भी एक बड़ा सा ओपनिंग है जहाँ से पानी बाहर आता है, ठीक है. मतलब ये इसका फीडिंग स्टाइल है, आगे देखोगे आप चैप्टर में. थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि और इजीली विजिबल हो क्या रीड हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट आपको समझा. सेकेंड, दिस एक्वेटिक एनिमल. ये सारे, ये जो स्पॉन्ज है, जो पोरिफेरा है, पोरिफेरा फाइलम के जो एनिमल है वो एक्वेटिक है. एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जीव. मोस्ट ऑफ देम आर मरीन. ज़्यादातर उसमें मरीन है. मरीन मतलब समुद्र में, खारे पानी में रहने वाले. एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्यूलर्स. और उसमें कुछ ताज़े पानी में रहने वाले, ठीक है. मरीन मतलब समुद्र का पानी, खारा पानी. फ्रेश वाटर मतलब रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सब के पानी को फ्रेश वाटर कहते हैं, ठीक है. ड्वेलर्स मतलब उसमें रहते हैं. तो मरीन ड्वेलर्स है, मरीन वाटर ड्वेलर्स है और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स है. कुछ ही फ्रेश वाटर है, ज़्यादातर सब मरीन ही रहते हैं, मरीन वाटर ड्वेलर्स. मोस्ट ऑफ द एनिमल, ज़्यादातर इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है. असिमेट्रिकल मतलब बॉडी की प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती है. ये आप समझ लो, बॉडी का स्ट्रक्चर तो बराबर रहता है लेकिन शेप परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है. नेक्स्ट, द एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल. इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के सेल्स रहते हैं, कॉल्ड कॉलर सेल. कॉलर सेल, ठीक है, खास तरीके के सेल्स होते हैं जिनको कॉलर सेल कहते हैं. फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखो, कॉलर सेल आपको यहाँ डायग्राम में देखने को मिलेगा. यहाँ पे डायग्राम में दिया है कॉलर सेल. ऑलराइट, नेक्स्ट, these animals are always attached to substratum, hence they do not show locomotion. ये animals substratum से यानी एक कॉमन ब्रांचिंग से अटैच रहते हैं, या रूट से आप बोल सकते हो. अंडरस्टैंडिंग, सबस्ट्रेटम जो अंडरग्राउंड लेयर रहता है उससे ये एनिमल्स अटैच रहते हैं. इसके लिए ये लोकोमोशन नहीं बताते, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव. लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह फिक्स रहते हैं पूरी लाइफ. हेंस दे आर रेफर्ड एज सेडेंट्री एनिमल. इसके लिए इनको सेडेंट्री एनिमल्स भी कहा जाता है. सेडेंट्री मतलब जो एक जगह पर फिक्स रहते हैं. देखो ये पार्ट जो है ना, इसको कहते हैं सबस्ट्रेटम. तो इससे सारे एनिमल्स अटैच रहते हैं. जो नीचे पार्ट है ना, ठीक है, इससे सारे एनिमल्स अटैच होते हैं. सबस्ट्रेटम जैसे रूट की तरह होता है इसमें, लेकिन ये लिविंग मतलब ये प्लांट कैटेगरी का नहीं है, ठीक है, स्पॉन्ज. तो ये एक ही जगह पे रहता है, लोकोमोशन नहीं करता है प्लांट के जैसा ही, ठीक है.
लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। और ये कार्नी मतलब ये स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो आप देखोगे कैसे आगे। सो सबस्ट्रेटम मतलब बॉडी का एक पार्ट है, लोअर पार्ट या रूट टाइप पार्ट है जो ज़मीन के अंदर रहता है, उससे इसकी बॉडी अटैच रहती है और ये एक ही जगह पर सेडेंट्री रहता है, मूव नहीं होता। नेक्स्ट, दे आर स्पॉन्जी बॉडी सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। इनकी बॉडी में क्या रहता है? स्पिक्यूल। स्पिक्यूल मतलब पॉइंटेड शार्प पॉइंटेड फाइबर। स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन मतलब फाइबर्स जो शार्प पॉइंटेड हो, ऐसा पॉइंटेड फाइबर्स रहते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है। शार्प पॉइंटेड फाइबर्स मतलब धागे जैसा कुछ इनकी बॉडी में रहता है। इससे इसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। स्पिक्यूल्स किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से, ठीक है। सिलिका सैंड से जैसा रहता है, सैंड सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट जिससे हमारी हड्डियां बनी हैं, ठीक है। दिस एनिमल फीड्स अपॉन स्मॉल ऑर्गेनिज्म टेकन इन देयर बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर। क्या खाता है ये? छोटे छोटे साइज के एनिमल्स खाता है जो इनकी बॉडी में पानी अंदर खींचा जाता है, अंदर आता है पानी। पानी कहाँ से अंदर आता है? ऑस्टिया से। और बाहर कहाँ से जाता है? ऑस्क्यूला से। और ऑस्टिया से जो पानी अंदर आता है उसके साथ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी अंदर आते हैं जिनको ये खाता है। मतलब एक हिसाब से समझ लो फिल्टर कर लेता है। देखो डायग्राम में आपको समझाऊं, यहाँ ये ऑस्टियाज है, बारीक बारीक डॉट्स दिख रहे हैं। यहाँ से पानी अंदर एंटर होता है तो पानी के साथ बारीक बारीक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर जाते हैं और फिर ये पानी ऑस्क्यूला से बाहर आता है, ठीक है। ऑस्क्यूला यानी ऑस्क्यूलम से ये पानी बाहर आता है और ऑस्टिया से अंदर घुसता है। तो यहाँ पर पानी अंदर घुसता है ऑस्टिया से और ऑस्क्यूलम से आउट होता है, ठीक है। तो पानी के साथ इसके बॉडी में और क्या घुसते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसको ये खाता है, ठीक है, मतलब जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है। दिस एनिमल रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। इनका रिप्रोड्यूसिंग स्टाइल क्या है? बर्डिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मेल फीमेल नहीं है, बर्डिंग करना, जैसा हाइड्रा का बर्डिंग हमने पीछे पढ़ा, यीस्ट का बर्डिंग पढ़ा। एन असेक्सुअल मेथड और बाई सेक्सुअल मेथड। कुछ इसमें सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस होते हैं या फिर बर्डिंग से भी। इसके अलावा ये रीजेनरेशन भी करता है। रीजेनरेशन मतलब बॉडी का पार्ट फिर से ग्रो होना। देखो ये रीजेनरेशन पीछे हो चुका है, बर्डिंग क्या होता है पीछे, इसके मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। रीजेनरेशन इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। इसके लिए मैंने स्टार्ट में ही कहा कि अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है, फिर ये वीडियो आप प्ले करो ताकि आपको ये सारे छोटे छोटे टॉपिक समझ में आए, वरना ये आपको बिना समझे मगअप करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सेकेंड फाइलम है। अभी देखो इसको प्रोनाउंसिएशन में कुछ टीचर्स सी को प्रोनाउंस ही नहीं करते और निडारिया कहते हैं, कुछ निडेरिया कहते हैं, कुछ स्नीडेरिया कहते हैं, स्नीडेरिया, ठीक है। तो आपको जैसा चाहिए प्रोनाउंस करो। और ये कॉलेन टेराटा, ठीक है, कुछ टीचर्स को कॉलेन टरेटा भी कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल। ये जो एनिमल है इसकी बॉडी कौन सी शेप की रहती है? या तो सिलेंड्रिकल होती है या अम्ब्रेला जैसी होती है, ठीक है। बॉडी शेप क्या रहता है इनका? सिलेंड्रिकल, लाइक अ सिलेंडर, जैसे बॉटल या घर का जो सिलेंडर है ऐसा। ये सिलेंड्रिकल शेप आपने 9th में पढ़ा होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम में। बॉडी का शेप सिलेंड्रिकल होता है, ये मैंने सिलेंड्रिकल शेप बनाया। या फिर अम्ब्रेला ऐसा भी होता है, ठीक है। बॉडी का शेप अम्ब्रेला शेप होगा या सिलेंड्रिकल शेप होगा। ऑलराइट, इफ इट इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड पॉलिप एंड इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक इट इज कॉल्ड मेड्यूसा। अगर वो देखो यहाँ दोनों दिया है, ये सिलेंड्रिकल शेप बॉडी है ये और ये। अगर बॉडी का शेप सिलेंड्रिकल है तो उसको पॉलिप कहते हैं। अगर अम्ब्रेला शेप है, अम्ब्रेला जैसे ये कोरल दिया है यहाँ पर, अम्ब्रेला शेप, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेड्यूसा, मेड्यूसा। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मरीन, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स। ज़्यादातर इसमें भी सारे एनिमल्स मरीन होते हैं, यानी समुद्र में खारे पानी में पाए जाते हैं, सिवाय कुछ ही ताज़े पानी के रहवासी होते हैं। ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स।
फ्रेश वाटर मैंने आपको बताया, नदी, तालाब, ये सब फ्रेश वाटर है। और मरीन वाटर यानी समुद्र का खारा पानी। ऑलराइट, नेक्स्ट थोड़ा और जूम कर लूँ। या बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज रेडियली सिमेट्रिकल और एंड डाइपोब्लास्टिक। ये एनिमल की बॉडी कैसी रहती है? रेडियस के हिसाब से सिमेट्रिकल, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल। जैसे स्टार फिश है, मैंने मतलब आप पीछे वाले वीडियो में आप देख के समझ जाओगे व्हाट इज रेडियली सिमेट्रिकल। और डाइपोब्लास्टिक, दो टाइप की बॉडी रहती है, ट्राइपोब्लास्टिक, डाइपोब्लास्टिक। 2 लेयर वाली डाइपोब्लास्टिक, 3 लेयर वाली ट्राइपोब्लास्टिक। तो इनकी बॉडी 2 लेयर वाली रहती है, ठीक है, डाइपोब्लास्टिक। और नीडोब्लास्ट बेरिंग टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। इनके माउथ के अराउंड में क्या रहता है? टेंटिकल्स। नीडोब्लास्ट, यस नीडोब्लास्ट, जिसमें टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, अराउंड द माउथ। टेंटिकल्स आर यूज फॉर कैप्चरिंग द प्रे। देखो आपको यहाँ पे बताऊँ, इसको टेंटिकल्स कहते हैं। ये इनका माउथ है, यहाँ पर माउथ है, माउथ इसके अंदर। तो माउथ के आजू बाजू क्या है? ये टेंटिकल्स, ठीक है, ऑलराइट। तो इसको नीडोब्लास्ट, ठीक है, नीडोब्लास्ट बेयरिंग टेंटिकल्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिलेंड्रिकल शेप में, ये सारे टेंटिकल्स है इसके, ठीक है, टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स रहते हैं माउथ के आसपास। और टेंटिकल्स का काम क्या है? टेंटिकल्स क्यों रहते हैं? टू कैप्चर द प्रे, शिकार पकड़ने के लिए। वेरेस नीडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे। और नीडोब्लास्ट के थ्रू वो क्या करता है? शिकार के बॉडी में जहर डाल देता है, ठीक है, मतलब ये अपने शिकार की बॉडी में जहर डाल देता है, जिससे शिकार मर जाता है या पैरालाइज हो जाता है, फिर उसको ईजिली खा जाता है। वही सेम जैसा स्नेक करता है। स्नेक बाइट करके पहले अपने शिकार की बॉडी में टॉक्सिन डाल देता है, फिर उसको ईजिली डाइजेस्ट खा जाता है, निगल जाता है। दोज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग टू। इसके अलावा ये जो नीडोब्लास्ट है, मतलब ये जो टेंटिकल्स की मदद से पकड़ता है, नीडोब्लास्ट की मदद से पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये नीडोब्लास्ट का एक और काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब आप खुद को दूसरे एनिमल्स, दूसरे फिश और दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करता है नीडोब्लास्ट के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रा, एडमासिया, ये सब नाम है, ये सब ऑर्गेनिज्म के नाम है, कोरल, यूरेलिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? कॉलेंटराटा, ठीक है, या निडारिया। और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने रीड नहीं किया, सॉरी। स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है, या पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है यूस्पॉन्जिया, जिसको बाथ सोप भी कहते हैं, फिर हाइलोनिमा और यूप्लिसिटेला एक्सेट्रा, ऑलराइट। सो एग्जाम्पल एक एक दो एग्जाम्पल बाय करना रहता ही है। फिर यहाँ पे डू यू नो दिया है अबाउट बाथ स्पॉन्ज, तुम रीड करके समझ सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, कुछ भी टफ नहीं है। पहले के लोग ये जो फाइलम पॉरीफेरा के जो स्पॉन्ज थे, बाथ स्पॉन्ज, इसको बाथिंग के लिए यूज़ करते थे, इसके लिए इसका नाम पड़ा है बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। इसको दे यूज टू यूज़ फॉर बाथिंग पहले के लोग, या कुशन के लिए यूज़ करते थे, पिलो में डालते थे एक्सेट्रा। तो यू ऑल कैन रीड एंड ईजिली अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट फाइलम, थर्ड इज फाइलम पैलीहेलमिंथिस, ठीक है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ और स्ट्रिप। इनकी बॉडी एकदम फ्लैट, इनकी बॉडी एकदम स्लेंडर यानी चपटी होती है, चपटी जिसको सपाट बोलते हैं, चपटी बॉडी रहती है या फ्लैट होती है, ठीक है, जैसे पत्ता, या स्ट्रिप, स्ट्रिप जैसे वो रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप आती है, मेडिसिनल स्ट्रिप आती है, वैसी एकदम चपटी फ्लैट बॉडी रहती है। हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म, इनको फ्लैटवर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले पिक्चर डायग्राम देख लीजिए, फोटोज़ देख लीजिए, ये लिवर फ्लूक का फोटो दिया है, फिर ये प्लानारिया का दिया है, ये टेपवर्म का दिया है, ठीक है। तो इनकी बॉडी ऐसी रहती है और ये एकदम चपटे रहते हैं, चपटे, ठीक है, जैसे ये पेपर कितना चपटा है वैसा इनकी बॉडी रहती है, फ्लैट, स्लेंडर, ऑलराइट। सो जूम कर लूँ। नेक्स्ट, सो मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट। ये इसमें जो ज़्यादातर एनिमल्स रहते हैं वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट उसको कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को
मतलब किल नहीं करता है, लेकिन उससे अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड लेता रहता है। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहता है। तो ये बॉडी के अंदर रहते हैं, और जो भी एनिमल, जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, उसके बॉडी से ये लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो और डेवलप होते हैं, मल्टीपल होते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, कुछ लोगों के सर में जुएँ रहती है, जुई जुई क्या बोलते हैं, सर में कुछ ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं जो ब्लड सक करते हैं, जुएँ जुएँ ऐसा कुछ कहते हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट्स, दे आर दिस है एंडो, बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्टो मतलब बॉडी के बाहर रहते हैं। ठीक है, सो ये जैसे ये फिश या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुसते हैं और अंदर ही रहते हैं, और अंदर से उसको उनका ब्लड सक करते रहते हैं या उनका मांस खाते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो एनिमल मरेगा नहीं, वो एनिमल किल नहीं होगा, वो एनिमल जीता रहेगा, लेकिन ये उनको अंदर से खाते रहेंगे। ठीक है, या अंदर से उसका ब्लड सक करते रहेंगे। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब लीव इनसाइड द बॉडी, पैरासाइट विच लीव्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट मतलब शिकार। फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक, और कुछ जो है वो अपना अलग स्वतः इंडिपेंडेंटली जीते हैं, फ्री लिविंग, और पानी में रहते हैं, एक्वेटिक। ज़्यादातर एंडोपैरासाइट है, यानी बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में भी बहुत सारे टाइप के वर्म्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में वर्म्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्म्स, तो दोज आर एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, और मॉस्कीटो एक्टोपैरासाइट है। मॉस्कीटो हमारा ब्लड सक करता है, ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल के लिए, तो वो एक्टोपैरासाइट है। ऑलराइट, आई होप समझ रहे हैं। एक्टो एंडो, एंडो मतलब बॉडी के अंदर, एक्टो मतलब बाहर से। बॉडी इज सोलिमेट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब ये वर्ड का मीनिंग आपको इसके पहले वाले वीडियो में इसका पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा, और इसका भी पूरा आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, असोलमेट क्या होता है, बायलैटरल। तो इनकी बॉडी असोलमेट रहती है और बायलैटरल। देखो इसके पेज के पीछे ही असोलमेट, सूडोसोलमेट ये रहा। ठीक है, तो अभी मैं इसको बताऊंगा नहीं, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। इनके बॉडी में एम्प्टी कैविटी नहीं होती। असोलमेट मीन्स बॉडी में खाली कैविटी नहीं होती, सूडोसोलमेट में कैविटी। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप पहले वाले वीडियो में देख लो, मतलब मैं रिवाइज के तौर पर बता दिया। ठीक है, तो बॉडी असोलमेट रहती है और बायलैटरल रहती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल भी इसके पहले वाले वीडियो में आपको इजीली समझ जाएगा। दे आर ट्राइपोब्लास्टिक, इनके जर्म सेल में 3 लेयर्स रहता है, ट्राइपोब्लास्टिक जर्मिनल सेल में। अब ट्राइपोब्लास्टिक भी डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में है, डाइपोब्लास्टिक ट्राइपोब्लास्टिक दोनों का डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, दैट इज द बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म्स लेयर, बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट दिस एनिमल्स आर देखो ये इसके पहले एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट नहीं हुआ, इसके लिए मैंने डिटेल में बताया, बाकी सब हो चुका है। अब ये वर्ड भी इसके पहले नहीं हुआ है, तो मैं अच्छे से बता दूंगा। दिस एनिमल्स आर हर्माफोर्डाइट। हर्माफोर्डाइट उसको कहते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी रहता है। एक ही एनिमल में दोनों भाग, दोनों ऑर्गेन रहते हैं, मेल ऑर्गेन भी फीमेल ऑर्गेन भी, मतलब डुअल सेक्स, यूनिसेक्सुअल नहीं। ठीक है, उसके अंदर एक ही एनिमल के अंदर मेल ऑर्गेन भी रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, और फीमेल भी रहता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हर्माफोर्डाइट। ठीक है, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी। यहाँ पे आगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है हर्माफोर्डाइट का। सो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गेन, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट रहते हैं, उसको कहते हैं हर्माफोर्डाइट। हर्माफोर्डाइट का अपोजिट वर्ड है यूनिसेक्सुअल, मतलब एक एनिमल में एक ही सेक्स रहेगा, या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा, दोनों में से एक रहेगा, और इसमें हर्माफोर्डाइट में एक में दोनों रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लानारिया, लीवर फ्लूक, टेप वर्म एक्सेट्रा। ऑलराइट, अब सरप्राइजिंग फैक्ट आप पढ़ लो। नेक्स्ट कौन सा नेक्स्ट फाइलम है, एस्केलिमेंटिस। ठीक है, एस्केलिमेंटिस। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग, थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी लंबे धागे जैसी रहती है और सिलेंड्रिकल शेप की रहती है, हेंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म, और इसके लिए इनको राउंड वर्म भी कहा जाता है, राउंड वर्म। ठीक है, दिस एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट्स, ये भी या तो
फ्री लिविंग होते हैं, अपना अकेला जीवन इंडिपेंडेंट लिविंग रहते हैं, या एंडोपैरासाइट या तो होस्ट की बॉडी में रहते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, होस्ट शिकार की बॉडी के अंदर रहते हैं। ये किल नहीं करते शिकार को, बस उसको अंदर से खाते रहते हैं या उससे अंदर अपना उसके बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग एनिमल्स आइदर एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल। इसमें जो फ्री लिविंग होते हैं या तो वो एक्वेटिक पानी में रहने वाले भी होते हैं, टेरिस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहने वाले भी होते हैं, लैंड पर। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्राइपोब्लास्टिक एंड स्यूडोसोलेमेट। इनकी बॉडी ट्राइपोब्लास्टिक रहती है और स्यूडोसोलेमेट रहती है, ठीक है। ये दोनों का आपको मैं बता चुका हूँ। ट्राइपो तो 3 लेयर वाला जर्म लेयर, और सुर तो बॉडी कैविटी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। इनकी जो बॉडी होती है उसमें सेगमेंट्स नहीं होते। सेगमेंट्स मतलब एक एक सेक्शन, वो आपको पीछे अभी मैं बताऊंगा सेगमेंट्स क्या है। इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं रहते, और टफ हार्ड क्यूटिकल, स्किन का अपर लेयर टफ क्यूटिकल रहता है, यानी टफ स्किन रहती है इनकी, हार्ड स्किन रहती है, लेकिन बॉडी में सेगमेंट नहीं रहते। मैं आपको सेगमेंट बताता हूँ, ध्यान से देखो। देखो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स है, इनकी बॉडी में देखो आप सेगमेंट्स देख सकते हो, एक सेगमेंट, 2, 3, थोड़ा जूम कर दूँ, और इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेगमेंटेड बॉडी। बटरफ्लाई में भी आपको सेगमेंट मिलेंगे, एक ऐसी लाइन होगी, 2, 3, 4। फिर आपने ये भी देखा होगा मिलीपीड्स, तो इसमें भी सेगमेंट्स, आप ध्यान से देखोगे तो आपको लाइंस दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बॉडी सेगमेंट है, ये इनकी बॉडी सेगमेंटेड है। कॉकरोच में भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे सेगमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5। तो दिस ऑल आर सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। अब हम लोग ये आर्थ्रोपोडा का है सेगमेंटेड, तो इनकी, तो आई होप आपको ये सेगमेंटेड समझा। तो इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड रहती है, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते हैं। इनकी बॉडी में, ये एस्केलमेंटिस का एग्जाम्पल है, यानी पिक्चर्स दिया है, इनकी बॉडी में सेगमेंट नहीं होते, और स्किन बहुत टफ होती है, स्किन बहुत टफ क्यूटिकल मतलब हार्ड स्किन, थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है स्किन, ठीक है। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। ये एनिमल हर्माफोडाइट्स नहीं रहते हैं, ये यूनिसेक्सुअल रहते हैं, यानी मेल अलग रहेगा, फीमेल अलग रहेगा, ठीक है। यानी इसमें ये मेल है, मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस, देखो दोनों अलग अलग है, मेल ऐसा रहता है, फीमेल ऐसा। यूनिसेक्सुअल, मेल अलग है, मेल ऑर्गेन अलग है, फीमेल अलग, फीमेल ऑर्गेन अलग, ठीक है। और ये क्या थे, बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफोडाइट्स, मतलब एक ही एनिमल में दोनों पार्ट, मेल भी फीमेल भी, और इसमें एक में एक ही सेक्स होगा, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। एग्जाम्पल एस्कैरिसिस दिया है। एस्कैरिसिस उसको कहते हैं जो ह्यूमन बींग के स्टमक में, हमारे जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एस्कैरिसिस को इंटेस्टाइनल वर्म भी कहते हैं। ह्यूमन बींग या दूसरे एनिमल्स के भी इंटेस्टाइन में, गोट में, काव में, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ये वर्म्स, ठीक है, जिसको कहते हैं एस्कैरिसिस। फिर दूसरा एग्जाम्पल है फिलारियल वर्म, लोलो वर्म, लोआ वर्म, जिसको आई वर्म भी कहते हैं, एक्सेट्रा। आई होप समझा, ठीक है। सो ये उसका एक पिक्चर है, इमेज है, ऑलराइट। एस्कैरिसिस का जो स्टमक में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये वर्म पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ फाइलम है एनालिडा। फिफ्थ फाइलम है एनालिडा। तो एनालिडा के पिक्चर्स नीचे दिया है। अर्थवर्म है एनालिडा में, अर्थवर्म, लीच, ये तो आपने देखा ही होगा, ये तो देखा ही होगा अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म तो कॉमन है, नज़र आता है। लीच भी बारिश के सीज़न में आपने देखा होगा, जो ब्लड सक करता है एक्सेट्रा। तो इसके बारे में, इसको, ये एनालिडा फाइलम में आता है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकल सेगमेंटेड। इनकी बॉडी एकदम लंबी होती है, सिलेंड्रिकल की शेप की रहती है, सिलेंड्रिकल शेप होगी, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब एक ही टाइप का टिश्यू रिपीट होगा। देखो मैंने यहाँ मीनिंग्स लिखा है, लेकिन मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा है, तो अगर आपको राइटिंग नहीं समझ रही तो वो आपका इश्यू है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेपिटिशन ऑफ ऑर्गेन एंड टिश्यू एट इंटरवल, यानी एक ही टाइप का टिश्यू एक एक इंटरवल के बाद रिपीट होता है, एक ही टाइप का टिश्यू एक एक इंटरवल के बाद रिपीट होता है। इसको कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। दिख रहा है आपको, इधर भी बॉडी में सेगमेंट दिख रहा है, जैसा मैंने आर्थ्रोपोडा में बताया था।
तो इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड रहती है, लेकिन इनकी बॉडी कैसी रहती है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी एक एक सेक्शन इक्वल सेगमेंट वाला सेक्शन, यानी ये सेगमेंट में जितना है वो अगले सेगमेंट में रहेगा, अगले सेगमेंट में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट फ्यू ऑफ एक्टोपैरासाइट। ज़्यादातर इसमें जो एनिमल्स है वो फ्री लिविंग रहते हैं। फ्री लिविंग मतलब आज़ाद, फ्री रहते हैं, ठीक है, किसी की बॉडी में एंडोपैरासाइट नहीं रहते, लेकिन कुछ इसमें एक्टोपैरासाइट भी होते हैं। एक्टो मतलब एक्सटर्नली बॉडी पर आकर ब्लड सक करेंगे या कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है। पैरासाइट की बॉडी पे से ब्लड सक करेंगे एक्सेट्रा। फ्री लिविंग एनिमल्स मे बी मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट्रियल। जो फ्री लिविंग है वो मरीन भी हो सकते हैं, समुद्र में खारे पानी में रहने वाले, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाले भी हो सकते हैं। दिस एनिमल्स आर ट्राइपोब्लास्टिक, बायलेटरल, सिमेट्रिकल एंड यूकुलमेट्स। ये एनिमल्स ट्राइपोब्लास्टिक है, 3 जर्म्स लेयर वाले, बायलेटरल और यूकुलमेट्स, ठीक है। दे हैव सिटी और पैरापोडिया और सकर फॉर लोकोमोशन। इनके बॉडी में देखो ये जो है ना सिटी, ये मूवमेंट के लिए रहता है। मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। देखो पैराफोडिया इधर, ये स्मॉल स्मॉल इसके लेग्स है। ये जो एनिमल है नेरिस, इसके स्मॉल 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 लेग्स है, इसको कहते हैं पैराफोडिया, ठीक है। इसके अलावा क्या किसी किसी में पैराफोडिया रहता है, किसी किसी में मूवमेंट के लिए स्टिफ हेयर बारीक बारीक छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिसको सिटी कहते हैं, ठीक है। सकर्स और किसी किसी में सकर होते हैं फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए, ठीक है। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल। इनके बॉडी खास तरीके की कवर से, इनकी बॉडी का जो अपर स्किन है वो स्पेशल टाइप के क्यूटिकल से बना है। दोज एनिमल्स आर आइदर, इसमें कुछ हर्माफोडाइट्स भी रहते हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल। इसमें कुछ हर्माफोडाइट्स रहते हैं या तो फिर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब इसमें हर्माफोडाइट्स है या ऐसा कंफर्म नहीं है, कुछ हर्माफोडाइट्स होंगे, कुछ यूनिसेक्सुअल होंगे। एग्जाम्पल दिया अर्थवर्म, लीच और एक्सेट्रा, नियरिस एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस वाज द 5th वन। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा, 6th वन। अब ये बहुत मेजॉरिटी में पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस एनिमल्स हैव जॉइंट अपेंडेजेस। ये एनिमल के जो बॉडी के पार्ट्स है वो एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं। मतलब जॉइंट अपेंडेजेस मतलब बॉडी के एक एक सेगमेंट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, इसको कहते हैं जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। यानी इनके जो लेग्स रहेंगे, लेग्स या सब जॉइंट्स में पाए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए इसको बोलते हैं जॉइंट अपेंडेजेस। हेंस दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। इसके लिए इनको क्या बोला जाता है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट, planet Earth has highest number of animals from this phylum. Hence, this is the largest phylum with highly successful animal in animal kingdom. अर्थ पे सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स। इसके लिए ये अर्थ पे सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल बोला जाता है, ठीक है। दिस एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। ये हर तरीके के वातावरण में और हर तरीके के हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी पानी में भी, ज़मीन पे भी। इसमें कुछ खारे पानी वाले भी है, मीठे पानी में भी रह सकते हैं, हवा में भी, ज़मीन पे भी एक्सेट्रा। हर टाइप के हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। दिस एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशन टू हाईएस्ट माउंटेन। ये एनिमल्स गहरे समुद्र से लेकर ऊंचे पर्वत तक सब जगह ये टाइप के मतलब ये आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्राइपोब्लास्टिक। इनकी बॉडी क्या रहती है? ट्राइपोब्लास्टिक रहती है, यूसुलमेट रहती है, बायलेटरल सिमेट्री वाले रहते हैं, ठीक है। एंड बॉडी सेगमेंटेड भी होती है। 4 चीज़ें हैं, ट्राइपोब्लास्टिक, यूसुलमेट, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड बॉडी। चिटनस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड अराउंड देयर बॉडी। इनके बॉडी के एक्सटर्नल में क्यूटिकल्स नहीं होते, स्किन का लेयर नहीं होता है, बल्कि चिटनस से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। देखो इनकी बॉडी का एक्सटर्नल में क्यूटिकल्स होता है, हमारी बॉडी के भी एक्सटर्नल में क्यूटिकल्स है, ये क्यूटिकल्स है, लेकिन इनकी बॉडी के एक्सटर्नल में क्यूटिकल्स नहीं होता है। क्या रहता है? चिटनस एक्सो मतलब एक्सटर्नल, स्केलेटन हार्ड सब्सटेंस, ठीक है।
चिटनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी. दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. ये एनिमल्स सब हर्माफोडाइट्स नहीं रहते बल्कि यूनिसेक्सुअल रहते. एग्जाम्पल क्रैब. क्रैब तो पता होगा आपको, खेकड़ा, केकड़ा. स्पाइडर, मकड़ी. स्कॉर्पियन, बिच्छू. मिलीपीड्स, मल्टी सेंटीपीड्स, बहुत सारे. पीड्स मतलब लेग्स, तो बहुत सारे पैर वाली. सेंटीपीड्स भी बहुत सारे पैर वाली, ब्लैक कलर की, आपने देखा होगा. उसको एक को कान खजूरा ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं प्रॉपर. कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा. आई होप समझा. दिस इज आर्थ्रोपोडा. ईजिली बाहर होएगा आर्थ्रोपोडा. देखो ये सब कहाँ आता है पता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा. तो आपको डिस्टिंग्विश दोनों में क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स है वो बताने. सिंपल. ठीक है. आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा ऐसा सब. नेक्स्ट. सो आर्थ्रोपोडा का टेक्स्ट बुक में पिक्चर भी दिया, आप देख सकते हो. ठीक है. आर्थ्रोपोडा. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज मोलस्का. फाइलम मोलस्का. बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सॉफ्ट एंड स्लीमी. ये जो मोलस्का कैटेगरी में एनिमल आते हैं इनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट, एकदम कोमल होती है और स्लिपरी होती है. ठीक है. हेंस दे आर रेफर्ड एज मॉलिस्क. इसके लिए इनको क्या कहते हैं? मॉलिस्क. अभी हम लोग बोलते हैं ना बोनलेस, तो बोनलेस है ये. ठीक है. नेक्स्ट. दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम. ये एनिमल आर्थ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट. फर्स्ट आर्थ्रोपोडा है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले आर्थ्रोपोडा है. सेकेंड कौन है? मोलस्का. ठीक है. इनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट स्लाइमी रहती है, स्लाइम की जैसी, मतलब एकदम च्विंगम जैसी समझ लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ. मतलब सॉफ्ट रहती है, इसके लिए इनको मॉलस्क भी कहते हैं. ठीक है. दिस एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. ये पानी में भी पाए जाते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं कुछ. ठीक है. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मॉलस्क आर मरीन. जो पानी में रहते हैं उसमें ज़्यादातर समुद्र में रहते हैं. बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स टू. लेकिन कुछ कुछ ताज़े पानी में भी रहते हैं. ये पॉइंट तो आप देख सकते हो हर एक में है, मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स. नेक्स्ट. थोड़ा सा जूम कर लूँ. या बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्राइपोब्लास्टिक, यूसोलमेट्स, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट. इनकी बॉडी ट्राइपोब्लास्टिक होती है, यूसोलमेट. बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है अर्थवर्म की तरह या आर्थ्रोपोडा की तरह. इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं रहती है और सॉफ्ट रहती है. एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, कुछ को छोड़कर, जैसे स्नेल, देयर बॉडी शो बायलैटरल सिमेट्री. स्नेल की बॉडी क्या रहती है? सॉरी, स्नेल को छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्री वाली है. खाली स्नेल ऐसा है जिसकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक बॉडी है स्नेल की. स्नेल के अलावा बाकी जितने भी है सबकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्री वाली है, बायलैटरल सिमेट्रिक है. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन लाइक हेड, फुट एंड वर्सिकल मास. देखो इनकी बॉडी में 3 पार्ट रहते हैं. एक होता है हेड, ये हेड है. ये है फुट, ये उसके जो फुट्स है. ठीक है. जो टेंटिकल्स है फुट है, हेड, फुट. और बीच में एक मास है जिसको कहते हैं वर्सिकल मास, विस्क्रल मास. सॉरी, विस्क्रल मास. ठीक है. आप कोई भी इसमें देख लो, इनके बॉडी के 3 पार्ट रहते हैं, हेड, फुट और विस्क्रल मास. विस्क्रल मास मतलब सॉफ्ट जेली जैसा मास. ठीक है. देखो आगे दिया शायद. विस्क्रल मास इज कवर्ड विद द मेंटल. सॉरी, विस्क्रल मास किससे कवर्ड रहता है? कवच से. मेंटल यानी कवच, कवच से कवर्ड रहता है. जिसने स्नेल की बॉडी पे कवच रहता है, इसको देखो शिम्पली बोलते हैं या शिप बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, शिपली. ठीक है. तो ये बाइवॉल भी कहते हैं इसको. इसकी बॉडी में ये कवरिंग है, ये मेंटल है, जो इसकी हार्ड पार्ट है, जो इसकी अंदर के सॉफ्ट पार्ट को कवर करके रखता है. ठीक है. ये देखो इधर भी वो है. ठीक है. ये है मेंटल, MENTL, मेंटल. ये उनकी बॉडी से ही निकलता है, बॉडी से ही निकल के उनको एक हार्ड प्रोटेक्शन सप्लाई करता है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड रहते हैं. सो द मेंटल सेक्रीट्स अ हार्ड कैल्शियस सेल. मेंटल से क्या सेक्रीशन होता है? एक हार्ड. कैल्शियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल, कवच, सुरक्षा कवच उनके बॉडी से सेक्रीट होता है और उससे ही बनता है. दिस शेल में बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस. कुछ एनिमल में ये एक्सटर्नल होता है, कुछ में ये इंटरनल होता है और कुछ के बॉडी में ये एब्सेंट होता है. ठीक है. ये किससे? उनके बॉडी के सेक्रीशन से बनता है. और ये कौन सा रहता है? कैल्शियस सेल. जैसे हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से बोन बनी है,
वैसा इनका तो सॉफ्ट एकदम जेली टाइप बॉडी रहती है और बाहर से कवच होता है, बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट का सुरक्षा कवच होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ये सिंगल सेक्स वाले रहते हैं। एग्जाम्पल बाइवॉल्व, स्नेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा, एग्जाम्पल दिया है। आई होप आपको समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्ट दिया ऑक्टोपस के बारे में, आप इजीली पढ़ के समझ सकते हो, बहुत इजी है, पढ़ लो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फाइलम एक्टिनोडर्माटा, ठीक है। सो इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी कैसी रहती है, तो पिक्चर्स आप देख के समझ सकते हो। स्टारफिश है, सी अर्चिन है, सी कुकुम्बर है, एक्सेट्रा। अब क्या लिखा है उसके बारे में देखते हैं। कैल्शियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल, ये एनिमल की बॉडी में कैल्शियस मतलब वही कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए स्पाइन्स रहते हैं, ठीक है। मतलब स्केल टाइप रहता है, बॉडी के ऊपर कुछ कवरिंग रहती है हार्ड। हेंस दे आर कॉल्ड एज एकिनोडर्म्स, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, एचिनोडर्म्स या एकिनोडर्म्स। ऑलराइट, एचिनो भी बोल सकते हो, अब एचिनोडर्माटा, एचिनोडर्म्स। डर्म्स मतलब स्किन, डर्म मतलब स्किन, ठीक है। दिस एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन, ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये सबसे अलग है। अभी तक जितने भी हमने पढ़े वो सब मरीन या उसमें से कुछ एक्वेटिक ड्वेलर्स भी है, लेकिन इसमें सारे मरीन्स और कुछ फ्रेश वाटर ड्वेलर्स भी थे, लेकिन इसमें सारे मरीन ड्वेलर्स है। दिस एनिमल्स आर ओनली फाउंड इन ओशन, फ्रेश वाटर नहीं, ओनली ओशन, ठीक है। देयर बॉडी इज ट्राइपोब्लास्टिक, यूकोलमेट्स, इनकी बॉडी ट्राइपोब्लास्टिक रहती है, यूसोलमेट रहती है। एंड इट इज रैपिडली सिमेट्रिकल इन एडल्ट, एंड इट्स रेडियली सिमेट्रिकल, और एडल्ट में कैसी रहती है, रेडियली। अब ये रेडियली सिमेट्री क्या है आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप जाओ इसके पहले वाले वीडियो में, आप समझ जाओगे। इन एडल्ट स्टेज, हाउएवर दे शो बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वा स्टेज, ठीक है। इनकी बॉडी ट्राइपोब्लास्टिक रहती है और यूसोलमेट रहती है और रेडियली सिमेट्रिकल रहती है एडल्ट्स में, लेकिन जब ये छोटे रहते हैं लार्वा स्टेज में, तब इनकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्री वाली होती है, ठीक है। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट, इनके बॉडी में छोटे छोटे यानी ट्यूब फिट्स होते हैं जिसकी मदद से ये मूव करते हैं, लोकोमोशन मूव करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। स्मॉल स्मॉल फीट्स रहते हैं, ट्यूब फिट्स। ट्यूब फिट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग, इसके अलावा ट्यूब फिट्स क्या काम आते हैं, शिकार पकड़ने में भी काम आते हैं, कैप्चरिंग प्रे। सम एनिमल्स आर सेडेंटरी, इसमें कुछ एनिमल्स है जो एक ही जगह रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन नहीं करते, सेडेंटरी यानी एक जगह पे फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट, दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियस स्पाइन एंड और ऑसिकल्स प्लेट, इनकी जो स्केलेटन है यानी बॉडी का जो बॉडी के अंदर जो बोनी स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, किससे बना है, कैल्शियस स्पाइन से या ऑसिकल जिसको प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। दिस एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, इनके अंदर ये अच्छी तरह से रीजनरेट होते हैं। रीजनरेशन क्या है वो भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर लिजार्ड की टेल टूट जाती है तो उसकी जगह नई टेल रीजनरेट होती है, तो लिजार्ड में टेल का रीजनरेशन होता है, ठीक है। सपोज मैंने स्टारफिश या एनी हाउ या बाय एक्सीडेंट स्टारफिश का ये एक पार्ट कट गया, सिर्फ ये 5 है ना तो 4 बचे, ठीक है, तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रीजनरेट होगा, यानी कुछ दिनों बाद ये पार्ट वापस से ग्रो होके आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो ये एनिमल्स में अच्छा खासा रीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आगे, दिस एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, और ये सब भी क्या रहते हैं, हर्माफोडाइट्स नहीं रहते बल्कि यूनिसेक्सुअल रहते हैं। एग्जाम्पल दिया स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा। आई होप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, सेकेंड लास्ट है ऑलमोस्ट। फाइलम हेमी मतलब आधा, कॉर्डेट तो आधे कॉर्डेट वाला, ठीक है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबॉस्किस, कोलार एंड ट्रंक। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, प्रोबॉस्किस, कोलार या कॉलर और ट्रंक। तो देखते डायग्राम में, अच्छा ये पार्ट को ये कहते हैं प्रोबॉस्किस, बीच वाले पार्ट को कहते हैं कॉलर या कोलार, जैसा आपको प्रोनाउंस करना है करो, कॉलर ही है, प्रोबॉस्किस, कॉलर, और नीचे ये जो लोअर पार्ट है इसको कहते हैं ट्रंक, ठीक है। तो इनकी बॉडी के 3 मेन पार्ट है, 3 मुख्य पार्ट है।
नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबॉस्किस रीजन ओनली, और इतनी पार्ट में सिर्फ नोटोकॉर्ड रहता है, यानी हड्डी, सिर्फ इतने पार्ट में रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, यानी हड्डी होती है समझ लो, मतलब ये वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट जैसा, ठीक है, ऐसी एक हड्डी नहीं, मतलब एक हड्डियों का अपेंडेज, जॉइंट्स, अपेंडेजेस, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन प्रोबॉस्किस, नोटोकॉर्ड प्रोबॉस्किस पार्ट में ही रहता है, ठीक है, यानी सिर्फ इतने पार्ट में रहता है। हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट, इसके लिए इनको हेमी मतलब हाफ, हेमिकॉर्डेट्स कहा जाता है, ठीक है। द एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अकॉर्नवर्म, इनको अकॉर्नवर्म भी बोलते हैं, ठीक है, शेप के हिसाब से। दिस एनिमल्स आर मरीन एनिमल्स, लिव इन बोरो इन सैंड, ये सिर्फ खारे पानी में रहते हैं, वो भी समुद्र की रेती में, खड्डा मतलब बोरो करके रहते हैं, समुद्र की जो रेतीली ज़मीन है, सी बेड, उसमें ये बोरो होल बना के रहते हैं। दे हैव वन टू मैनी पैरेंगिल स्लिट, इनके अंदर एक या बहुत सारे पैरेंगिल स्लिट भी होते हैं, ठीक है, पैरेंगिल स्लिट जो ब्रीथिंग के लिए लगते हैं, यहाँ पे जैसा दिया है, ठीक है। दे आर यूनिसेक्सुअल और सम में बी हर्माफोडाइट्स, ये यूनिसेक्सुअल रहते हैं और कुछ इसमें हर्माफोडाइट्स भी रहते हैं। एग्जाम्पल दिया है बेलेंगो ग्लोसस, सेको ग्लोसस, ऑलराइट, आई होप समझ रहे हैं आपको। द लास्ट इज फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है, जिसमें बैकबोन होती है वो। दिस एनिमल्स हैव सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी, इनकी बॉडी में सपोर्टिंग रीढ़ की हड्डी होती है लोकल लैंग्वेज में। ऑल कॉर्डेट्स आर इंक्लूडेड इन द सेम फाइलम, देखो हेमिकॉर्डेट में सिर्फ छोटी सी रीढ़ की हड्डी होती है प्रोबॉस्किस पार्ट में, लेकिन इसमें पूरी रीढ़ की, पूरे बॉडी में बैकबोन रहता है, यानी पूरे बॉडी में सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। ऑल कॉर्डेट इंक्लूड्स इन दिस सेम फाइलम, सारे कॉर्डेट यही फाइलम में आते हैं, सारे कॉर्डेट्स ये वाले फाइलम में आते हैं, ठीक है। द फाइलम कॉर्डेटा इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम है, 3 सब फाइला है, ठीक है। द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट, 3 सब फाइल है, कौन सा 3 सब फाइल है, ए यूरोकॉर्डेटा, बी सेफेलोकॉर्डेटा, सी वर्टिब्रेटा, ठीक है, हम लोग वर्टिब्रेटा में आएंगे, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट, सो द एनिमल, ये हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉलिट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे एडल्ट स्टेज में हो या फिर लार्वा स्टेज में हो, बॉडी के कोई ना कोई स्टेज में रीढ़ की हड्डी जरूर पाई जाएगी, ठीक है। पैरेंगिल स्लिट भी रहता है, पैरेंगिल स्लिट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, बॉडी के कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज में लंग्स या पैरेंगिल स्लिट पाया जाएगा, ठीक है, पाया जाता है। थर्ड, सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, ठीक है, बॉडी के बैक साइड पे, डॉर्सल मतलब बैक साइड, बॉडी के बैक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, सिंगल एक ट्यूबुलर शेप का स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के बैक साइड पे पाया जाता है, बैक साइड, ठीक है। हार्ट भी प्रेजेंट रहता है और वो वेंट्रल साइड पे, फ्रंट साइड पे, ठीक है, चेस्ट साइड पे, आई होप समझा। सो इसका फर्स्ट, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेटा का, कॉर्डेटा के 3 सब फाइला है, पहला वाला है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा क्या है देखते हैं। दिस आर मरीन एनिमल्स, ये समुद्र में मतलब खारे पानी में रहने वाले जीव है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक, इनकी बॉडी किससे कवर रहती है, स्किन जैसे लेयर से, जिसको टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। लार्वा ऑफ दिस एनिमल, थोड़ा जूम कर लूँ, लार्वा ऑफ दिस एनिमल आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन ऑफ लार्वा, इनके जो लार्वा रहते हैं वो पानी में फ्रीली स्विमिंग करते हैं, और जब लार्वा स्टेज में इनकी टेल में नोटोकॉर्ड रहता है, सिर्फ टेल पार्ट में, ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्ड, इसके लिए इनको यूरोकॉर्ड कहते हैं, लार्वा पीरियड में इनके टेल में रहता है, ठीक है। लार्वा मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट, लार्वा किस में कन्वर्ट होता है, लार्वा ग्रो डेवलप होके एडल्ट बनता है आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के तट पर बैठकर, मतलब समुद्र का सी बेड यानी समुद्र के नीचे जो रेतीली ज़मीन है वहाँ पर बैठकर
लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। जब लार्वा एडल्ट बनता है वो समुद्र के बॉटम पे बैठता है, जब तक वो लार्वा रहता है पानी में फ्रीली स्विम करता है, ठीक है। जनरली दिस एनिमल्स आर हर्माफोडाइट्स, ये एनिमल्स क्या रहते हैं, मोस्टली डुअल सेक्स वाले हर्माफोडाइट्स रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा, पिक्चर आप देख रहे होगे, ठीक है, फोटो। नेक्स्ट सेफेलोकॉर्डेटा क्या है, दिस आर स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स, ये छोटे से मछली के जैसे मरीन एनिमल्स है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू द बॉडी लेंथ, पूरी बॉडी में इनके कॉर्ड रहता है, नोटोकॉर्ड। फेरिंग्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन गिल स्लिट, इनका जो नेक पार्ट है फेरिंग्स, ये जो नेक पार्ट है, दिखा नेक पार्ट, ये बहुत चौड़ा होता है, बहुत बड़ा और चौड़ा रहता है, जिसमें गिल स्लिट भी रहती है, ठीक है। तो फेरिंग्स बहुत बड़ा और चौड़ा रहता है जिसमें गिल स्लिट होते हैं। फोर्थ, द एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ये एनिमल्स क्या रहते हैं, हर्माफोडाइट्स नहीं रहते बल्कि यूनिसेक्सुअल रहते हैं। दिस आर सेफेलोकॉर्डेटा। लास्ट इज थर्ड फाइलम है वर्टिब्राटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। सो वर्टिब्रेटा, इन दिस एनिमल नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, इसमें जो नोटोकॉर्ड रहता है उसकी जगह क्या रहेगा, वर्टिबल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी बस वर्टिबल रहती है, वर्टिबल कॉलम नाम रहता है, ठीक है। इन दिस एनिमल हेड इज वेल डेवलप, ये एनिमल्स में सर का हिस्सा अच्छे से डेवलप रहता है। ब्रेन भी रहता है और वो क्रेनियम से प्रोटेक्टेड रहता है, स्कल बोन, खोपड़ी, ठीक है। ब्रेन रहता है और ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड रहता है, क्रेनियम से, ठीक है, क्रेनियम। एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजियस और बोनी, और इनके बॉडी के अंदर ढांचा होता है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, इसको एंडो मतलब इनर, अंदर स्केलेटन होता है, वो बोनी रहता है, बोन से बना रहता है या कार्टिलेजियस से बना रहता है। जैसे फिश में बोन नहीं होती, कार्टिलेजियस होती है। कार्टिलेजियस मतलब सॉफ्ट बोन जैसा, कांटा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मछली के कांटे होते हैं, उसको कार्टिलेजियस कहते हैं। सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस, कुछ कॉर्डेट्स ऐसे रहते हैं जिनका जॉज नहीं होता। जॉ मतलब माउथ का जो लोअर पार्ट है, जिसमें हमारे नीचे का हिस्सा है जो हमारे दांत, उसको जॉ कहते हैं। तो जॉ ही नहीं होता है, मतलब चबा नहीं सकते, डायरेक्ट सकिंग वगैरह का काम करेंगे। वेयर समा विद जॉ, लेकिन कुछ के जॉज रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज फाइलम वर्टिब्राटा। इसके बाद का जो चैप्टर है मैंने उसका वीडियो बना चुका हूँ। ये आगे जो है वर्टिब्रेटा का सब फाइलम पढ़ा हमने, अभी उसका सब फाइलम भी पढ़ लिया हमने, 3 सब फाइलम। उसमें वर्टिब्रेटा में जो क्लासेस है, 6 क्लास है वर्टिब्रेटा में, देयर आर 6 क्लासेस, ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा, पीशीज, एम्फीबिया, ये हमने एक वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने वो टॉपिक कवर किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझा। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है आपने, तो मैंने आपको बताया चैनल की प्लेलिस्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो सीक्वेंस में आप देख सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो अगर समझा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी मैं इसका ये बता दूं, क्वेश्चन कौन से पैटर्न में आता है, ये मोस्टली डिस्टिंग्विश में आता है या कैरेक्टरिस्टिक में आता है, या जाएगा स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलेस्क का। तो आपको इसमें से इधर 6 दिए हैं, आपको 4 ही लिखने हैं, ठीक है। 4 के ऊपर आता नहीं है तो डोंट बाय, मतलब आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 तो करो ही एटलीस्ट वो। तो कैरेक्टरिस्टिक आता है, कभी कभी ऐसा आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फाइलम हर्मिकॉर्डेटा, तो शॉर्ट नोट भी 2 मार्क्स के लिए आता है, आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 5 लिखोगे तो और अच्छा है, ठीक है। और समटाइम इट्स कम फॉर, हार्डली इट कम्स फॉर गिव रीजन एंड ऑल, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे सर कौन सा फाइलम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा फाइलम आर्थ्रोपोडा पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। फाइलम मॉलस्का पे ज़्यादा ध्यान दो, फाइलम एनेलिडा पे ज़्यादा ध्यान दो, और ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा पर, फाइलम कॉर्डेटा और उसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ये 5 टॉपिक पे आप बहुत ध्यान दो, ऑलराइट। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा का, कॉर्डेटा पूरा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिर आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, एनेलिडा, ये 5 पे तो आप बहुत एक्स्ट्रा स्पेशली ध्यान दो, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी आप थोड़ा बहुत उसको फोकस में रखो। आई होप वीडियो समझा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। शेयर इट विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। थैंक यू।
By that I have completed this chapter. Thank you.